हेलो हाय, आई एम डॉक्टर दंडपानी। मैं पीजीआई न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में मैं प्रोफेसर हूँ और हमने अभी हमारे टीम ने एक इंटरनेशनल न्यूरोसर्जरी जर्नल में हमने एक नया टेक्निक को हमने पहली बार वर्ल्ड लिटरेचर में हमने एक डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे पाइनियल ट्यूमर जो जायंट साइज़ का है उसमें कैसे हम नया जो टेक्निक के द्वारा एक्सोस्कोप एंडोस्कोप को यूज़ करके एक मिनिमली इन्वेसिव की होल ओपनिंग से ट्यूमर को निकालने के बारे में वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है एंड पब्लिश्ड है एंड इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। तो हमने सोचा था कि ये हम आपसे शेयर करें। बेसिकली पाइनियल ग्लैंड दिमाग में एक गहरी जगह पे एक छोटा ग्लैंड है जो डे नाइट जो रिदम को कंट्रोल करती है। इस एरिया दिमाग के में बीच में होने के वजह से उस ग्लैंड का जो भी ट्यूमर है उसके आसपास वो पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होती है सर्जरी में। एंड अगर जब वो ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाता है वो और भी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी क्रिटिकल वेन्स होता है जो दिमाग को जो ड्रेन करता है। तो जब ऐसे ट्यूमर्स में जब हम सर्जरी करते हैं कन्वेंशनली बड़ा सा ओपनिंग करना पड़ता है और ब्रेन को रास्ते से रिट्रैक्ट करना पड़ता है कि वहाँ पे हमें देखने के लिए जब सर्जन देखेंगे तभी हम उसको ट्यूमर को अलग करके निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ा ओपनिंग और ज़्यादा ब्रेन का रिट्रैक्शन की हर बार ज़रूरत पड़ती है कन्वेंशनल सर्जरीज में। हमने इसमें एक मिनिमली इन्वेसिव क्रेनियोटमी के द्वारा हमने एक्सोस्कोप और एंडोस्कोप को यूज़ करके एक जायंट ट्यूमर को हमने निकाला हुआ है उस रिपोर्ट में। और इसका एडवांटेज ये है कि कन्वेंशनल माइक्रोस्कोपिक विजन के कंपैरिजन पे जब एक्सोस्कोप यूज़ करते हैं उसमें बेटर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है और बेटर डेप्थ ऑफ फोकस मिलता है। फील्ड ऑफ व्यू एंड डेप्थ ऑफ फोकस का मतलब है कि लाइक फील्ड ऑफ व्यू कितना एरिया को हम ज़्यादा देख सकते हैं वो दिखाता है, और डेप्थ ऑफ फोकस का मतलब है कि किस एरिया पे जब हम फोकस कर रहे हैं उसके डीप और उसके सुपरफिशियली दोनों साइमल्टेनियसली अगर क्लियर दिखता है या नहीं दिखता है उसको बताता है। तो कन्वेंशनल सर्जरी से इसमें ज़्यादा एरिया दिखती है और डेप्थ ऑफ फोकस भी अच्छा मिलता है। और जब हम शुरू में इसको हमने यूज़ किया दैट एंड इट गिव्स अ हेड अप डिस्प्ले, एक काइंड ऑफ इसको हमने एक 3D टेक्नोलॉजी है तो हम 3D ग्लासेस पहन के इसके द्वारा हमने किया था। जब भी थोड़ा सा ट्यूमर निकाल दिया, जब वहाँ पे थोड़ा जगह बन जाता है तब हम एंडोस्कोप को हम यूज़ किया एंड वो भी एंगल्ड एंडोस्कोप है, क्योंकि एंडोस्कोप में हम अंदर से अच्छा देख सकते हैं और कोई भी एंगल यूज़ कर सकते हैं, 0 डिग्री और 30-45 डिग्री एंगल कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा जगह चाहिए। इसीलिए शुरुआत में हमने एक्सोस्कोप यूज़ किया, उसके बाद हमने एंडोस्कोप को अंदर इंसर्ट करके एंगल्ड एंडोस्कोप के हेल्प के द्वारा जो भी ट्यूमर का अटैचमेंट्स था जो क्रिटिकल वेन्स के साथ उसको हमने अलग करके अलग अलग जगह पे हम एंडोस्कोप को रोटेट कर सकते हैं और अलग अलग एरिया से ट्यूमर को निकाल के फिर जैसे ऐसे पूरा ट्यूमर निकाला। तो इसमें काइंड ऑफ विजन हमें बेटर दिखता है और अच्छा देखने के वजह से हम अच्छा इसको अलग कर सकते हैं नॉर्मल ब्रेन और जो क्रिटिकल वेन्स है उससे। इसीलिए ये काइंड ऑफ टेक्निकली पेशेंट को बेटर होना चाहिए। और शुरुआत में हम इस टेक्निक को हम छोटे ट्यूमर्स में यूज़ करते थे जो अच्छे ट्यूमर्स है, ज़्यादा ब्लीडिंग करता नहीं है। फिर धीरे धीरे जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ा इसको हमने इस केस जो सबसे ये ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बड़ा ट्यूमर था, जाइंट साइज ट्यूमर था, तो इसमें भी हमें लगा कि इसका फ़ायदा हो सकता है और सेफली हम इसमें अच्छा आउटकम, एक्सेलेंट आउटकम हमें इसके द्वारा मिल पाया है। और इसके बाद भी ये केस हमने करके अराउंड 9 महीने से ज़्यादा हो गया है,
इसको हमने दूसरे ट्यूमर्स में भी बहुत यूज़ किया है। अराउंड 20 केस के आसपास हमने किया हुआ है। सब अच्छा, हमें एक फीलिंग हुआ कि दूसरे कन्वेंशनल टेक्निक से ये बेटर लग रहा है हमें, बट वो पूरा हम एनालाइज करके उसको हम बाद में एक आर्टिकल पब्लिश करेंगे। ऑलरेडी हमने कुछ साल पहले भी इस स्पाइनियल रीजन में ये एंगल्ड एंडोस्कोप को कैसे यूज़ करना है करके एक रिप्यूटेड जर्नल में हमने इसको ऑलरेडी एक पब्लिश किया था। और ऐसे ट्यूमर्स में कैसे हमने बायोप्सी करना है, सेफ तरीके से बायोप्सी पहले हम करते हैं, ट्यूमर को पहचानते हैं, उसके बाद प्लान करते हैं कि किसी किसी ट्यूमर्स को निकालने की ज़रूरत नहीं होता, वो रेडियोथेरेपी दिया जा सकता है, किसी किसी ट्यूमर को निकालना पड़ता है। तो इसीलिए कैसे बायोप्सी करनी है वो भी हमने इसके पहले एक नया टेक्निक को हमने एक जर्नल में हमने पब्लिश किया था कुछ साल पहले, अराउंड 4 years बैक, एंड दिस इज़ ऑल्सो ए न्यू पब्लिकेशन इन दिस एरिया। सो बेसिकली पाइनियल रीजन में हमने बहुत सारे पब्लिकेशन इंटरनेशनल जर्नल्स में हमने किया हुआ है। और इस बार ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ 3D एक्सोस्कोप एंड एंगल्ड एंडोस्कोप using a minimally invasive keyhole craniotomy, how to remove this tumor fully, we had reported on this technique.